हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर न्यू दिल्ली से। आज हम लोगों को करना है फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर करने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा आप लोगों के 12th क्लास के बोर्ड के लिए। ठीक, बोर्ड में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सबसे पहले मैंने ये लिया कंडक्टर 1, इसमें करंट जा रहा है, मान लेते हैं I1। अब इस I1 की वजह से राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा क्रॉस, और इस अगर r डिस्टेंस की बात करें, r डिस्टेंस, चलो यहाँ पर मैं लाइन नहीं बना रहा, r डिस्टेंस की बात करें तो r डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसको I1 कर दो। अगर यहाँ पर दूसरा पैरेलली करंट कैरिंग कंडक्टर हम रख लेते ऐसे, जिसमें करंट इसी के डायरेक्शन में जा रहा होता I2, तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता, दूसरे वाले कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स अट्रैक्टिव। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होता वो ऐसे होता, मैं लिख दूं F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अगर इसकी वजह से इस पर देखना हो, चलो पहले F21 देख लेते हैं। तो F21 हमारे पास क्या हो जाएगा, ILB, फॉर्मूला होता है ना ILB साइन थीटा, हम लोग करने वाले हैं ILB। अब इसमें I कौन सा, L कौन सा, B कौन सा, गुड, I2 L2 B1। जिस पर हमें फोर्स देखना है उसका करंट, उसका लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड जो उसके सराउंडिंग में है वो, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से है। तो हमारे पास क्या बनेगा, I2 L2 B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2πr I1 I2 इंटू L2। डन। F21। अब अगर मैं L2 को नीचे ले आऊं तो हम कहते हैं उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू F21 अपॉन L2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। डन। सिमिलरली अब हम लोग इस वाले वायर 2 की वजह से वायर 1 पे फोर्स देखेंगे। तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, डॉट। मैग्नेटिक फील्ड सोचना था पहले हमें लगाना पड़ेगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इधर की तरफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट के डायरेक्शन में लिया थंब, और देखना इधर, जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है हम उस तरफ अपने फिंगर्स ले जाते हैं। इसके अराउंड में तुम एक सर्कल ट्रीट करो, उस सर्कल पर यहाँ पर टेंजेंट लोगे तो कैसे बनेगा, ऐसे, और इसके सराउंडिंग में एक सर्कल बना हुआ ऐसे, तो यहाँ पर सर्कल का टेंजेंट लोगे तो ऊपर की तरफ बनेगा। समझ आ रही है बात कैसे होता है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऊपर करंट जा रहा है, तो हम सर्कल बनाते हैं ऐसे, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, तो ये होगा। हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स अट्रैक्टिव, मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर F12। अब F21 अगर देखें तो ILB, कौन सा I कौन सा L कौन सा B, I1 L1 B2। चलो B2 यहाँ पर लिखूं, B2 क्या होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, I1 L1 B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। यस यस, दिस इज F12। चलो F12 लिखते हैं। F12 क्या होगा, I1 L1 B2, और B2 हमारे पास है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, I1 L1 और B2 का ये हो गया। अब इसको अलग अलग करते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, दिस इज I1 I2 L1, दिस इज F12। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ F12 इज इक्वल टू F12 डिवाइडेड बाई L1। अरे I नहीं, L1 को नीचे ले आएंगे तो क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। देखो कि F21 और F12 दोनों सेम आ गया, पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें। डन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, ये हो गया F12 का फॉर्मूला, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। डन। अब क्या है, सबसे पहले since F12 is equals to minus of F21 in vector form is equals to mu naught I1 I2 upon 2π r। Done। क्लियर है। अगर ये एंटी पैरेलल वायर में करंट होता, अगर ये करंट एंटी पैरेलल होता तो क्या होगा, तो चलो यहां पर लेते हैं
करंट ले लिया, पहले तो ऐसे ही ले लिया जैसा पहले था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे इनटू द प्लेन। अब यहां पर जो हम वायर लेके जाने वाले हैं, यहां पर करंट हो जाएगा ऐसे I2। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहां इधर भी इनटू द प्लेन हो जाएगा। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पे किधर होगा फोर्स? करंट किधर है? I2 पे, इधर होगा, दैट इज F21 एंड दैट इज F12। दिस इज बिटवीन देम R। समझ आ रही है बात? B1 का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। डन, सारा कैलकुलेशन सेम है, बस करंट शो करना है एंटी पैरेलल, वो वाला डायग्राम बनाना है, और अगर करंट पैरेलल है तो ये वाला डायग्राम बनाना है ना? सिंपल। चलो आगे बढ़ो, इसको पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन दिया है मैंने एक न्यूमेरिकल, जो अभी हम लोगों ने किया डेरिवेशन उसके ऊपर है। फाइंड द नेट फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। हमें नेट फोर्स भी निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ द लूप भी निकालना है। एक लॉन्ग वायर है जिसमें 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, और एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बड़े वाले की वजह से छोटे वाले साइड में, लूप के साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहा होगा? इनटू द प्लेन, ऐसे ना। मतलब हमारे पास चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए चलो इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऐसे है, I 20 एम्पियर, ये था 4 एम्पियर, है ना। जब करंट पैरेलल हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव। मतलब यहां पर फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं F1 काउंट कर लूं, और इस वाले पे करंट जा रहा है ऐसे, तो यहां रिपल्शन हो रहा होगा, इसको मैं F2 काउंट कर लेता हूं। नेट फोर्स जो होगा दैट इज F1 माइनस F2 होगा। F1 माइनस F2 क्यों लिया? क्योंकि F1 क्लोजर वाले साइड पे है, तो जिधर का साइड क्लोज होगा उधर ज्यादा फोर्स लगेगा। इन दोनों साइड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर F3, और यहां पर आ रहा होगा ऐसे F4। F3 और F4 इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डन। उसके बाद अब क्या होगा? F1 माइनस F2 की हम बात करेंगे। F1 I L B, चलो B1 माइनस I L B2 कर दूं। B1 B2 क्यों किया? बड़े वाले वायर से वन फोर्स पे इतना, ये डिस्टेंस था B1 के लिए, और B2 के लिए ये डिस्टेंस था, तो B1 B2 अलग अलग कर रहा हूं मैं। IL तो कॉमन आ जाएगा दोनों में। B1 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R1। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं I2, इसको ले लेते हैं I1। तो चलो I2 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 I1 माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R2। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? अब I2 इंटू L, इसमें से म्यू नॉट I1 भी कॉमन आ गया, अपॉन 2 पाई भी कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। चलो म्यू नॉट की वैल्यू रखता हूं 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। I1 I2 की वैल्यू रख दूं 20 इंटू 4 अपॉन 2 पाई 1 बाई R1। 1 बाई R1 के लिए ये है ना R1 4 सेंटीमीटर, तो 1 बाई 4 100 से ऊपर कर दे, माइनस 1 बाई 12 ऊपर 100 कर दूं। ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। अब ये आंसर है, ये हो गया 2 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और इधर हो गया 25 माइनस, चलो 8.33 लेते हैं, ये हो गया। तो मतलब 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और ये हो गया 16.67। मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा,
2667 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 2.667 इंटू 10⁻, इसमें से 3 जीरो हटा लिया था मैंने, -4 न्यूटन। सही है, गुड। अब ये हो गया फोर्स, नेट फोर्स ये हो गया। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो A इज इक्वल टू, मैं F अपॉन m कर सकता हूं 2.667 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई कितना ग्राम था, 100 ग्राम, -4 डिवाइड बाई 100, ये था, ऊपर जाएगा 10 मल्टीप्लाई होगा 2.667 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये था न्यूमेरिकल पूरा इस वाले टॉपिक का। ठीक है, अब इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन करके आ जाना, अगली क्लास में हम टॉर्क करेंगे, गैल्वेनोमीटर करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।